हाजीपुर में गंगा नदी कहर बरपा रही है। जिले के संबलपुर पश्चिमी पंचायत में नदी के कटाव के चलते करीब 70 घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। संबलपुर पश्चिम पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। यहां रहने वाले हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कटाव के डर से लोग इलाके से पलायन करने को भी मजबूर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने की मांग की है। गंगा नदी में तेज लहर के कारण संबलपुर के पश्चिमी पंचायत के नौघरवा टोला का स्थिति अब दर्दनाक होते जा रहा है। इस टोला में करीब 100 घर थे, जहां 70 घर इस गंगा नदी में समाहित हो गए। प्रशासन की नींद अभी तक नहीं टूटी। 70 घर चल जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचाया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर रिंग बांध रहता तो आज नौघरवा का नाम रहता, लेकिन नौघरवा अब लगभग खत्म होने के कगार पे है। आप अपना घर खुद तोड़ रहे हैं क्या? हाँ, तोड़ रहे हैं कि अब ढाती पर लगा हुआ है तो ढह जाएगा तो कहाँ रहेंगे। ईंटा ले जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर मरई टाटी गिरा के अपन के नहीं रह सकते हैं। अच्छा, कब से ही कटाव? अरे कटाव तो ये 15 दिन से ऊपर है। 15 दिन से कोई अलग पूछे? कोई नहीं पूछ निहार है कि कैसे रह रहे हैं, खाना पीना सुतना बचना कहाँ है नहीं है, कोई बुनियार पूछ निहार नहीं, कोई पूछे वाला नहीं। इससे लोगों की परेशानी जो है वह लगातार बढ़ती जा रही तो जारी है। मान के चलिए कि कुल मिला के 6 दिन से 6 दिन या 7 दिन से कटाव कंटिन्यू है। देखिए, गंगा को आप रोक नहीं सकते हैं, धारा को परिवर्तित कर सकते हैं और सांसद जी के निर्देश पर 15 दिन पहले काम चल रहा था और पानी अत्यधिक आने के कारण यह काम बाधित हो गया। सत्ता और प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, उससे बात कर ये लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा और बसने का जगह दिया जाएगा। राजकुमार सिंह, जी मीडिया, संबलपुर पश्चिमी। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी लोगों को डरा रही है। खतरे के निशान से 1 मीटर 72 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और साथ ही कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले के परबत्ता प्रखंड और सदर प्रखंड के लोग बाढ़ से बेहाल हैं। दुर्गापुर प्रखंड के 200 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। पूरा गांव जलमग्न हो गया। बाढ़ पीड़ित छतों पर अपना आशियाना बनाकर जान बचा रहे हैं। बाढ़ के साथ बारिश भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। भागलपुर में नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में रिंग बांध का बड़ा हिस्सा कट गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अगर बांध टूट गया तो भारी तबाही मच सकती है। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से फूस के कई घर बह गए। बांध कटने की घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बांध को तेजी से खाली कराया जा रहा है। स्थिति खराब है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। दिन भर भूखले हैं, कोई व्यवस्था नहीं। सामान है सब धरल और सब गंगा जी में चल गया, मशीन चल गया, कुट्टी काटने वाला 2-3 दिन को ड्रम चल गया गंगा जी में, मगर 3-4 गो थिरला। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, वहाँ छे बैठ लो। बांध तो लगभग कटने के कगार पे है और कट ही जाएगा 1-8 घंटा में। अभी हजारों की संख्या में वहाँ पे अतिक्रमण है और हमको लगता है कि पिछले बार से प्रशासन ने सबक नहीं लिया। पिछले बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटा, इस बार भी अतिक्रमण के कारण ही बांध टूटेगा और बहुत 15 अगस्त से पहले ही ये सूचना जो मिली है आज हम लोगों को, तो हम लोग अभी स्थल पे पहुंचे हैं, जहाँ पर कि बिंद टोली इस्माइलपुर जो बांध है उसका 8 और 9 नंबर जो स्पर है उसके बीच जो है दरार उत्पन्न हुआ है दोपहर में ही तकरीबन 2 बजे के आसपास। इसके उपरांत सारे पुलिस फोर्स, सारा प्रशासन, साथ में डीडीसी महोदय भागलपुर और नवगछिया के एसडीओ साहब भी यहाँ पे आए और उन लोग भी उनकी उपस्थिति में भी ये देखा गया कि लगातार धीरे धीरे बांध जो है कटाव हो रहा था और लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अपने अपने जगहों से लोग यहाँ से हट गए हैं। भागलपुर में गंगा विकराल है। गंगा यहाँ खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। 2 मीटर काफी ज्यादा होता है और हाईएस्ट फ्लड लेवल से यहाँ गंगा महज 4 सेंटीमीटर नीचे है। आज जलस्तर स्थिर है, लेकिन गोपालपुर का रिंग बांध जो है इस्माइलपुर बिंदटोली रिंग बांध टूट गया। आप इस तरफ तस्वीर देखिए, जो रिंग बांध था वो पूरी तरह से गंगा की धारा में विलीन हो गया। यही वो बांध है जिसका हिस्सा 7 स्पर संख्या 7 और 8 के बीच का हिस्सा पिछले वर्ष ध्वस्त हुआ था और इस बार जो है 8 और 9 स्पर के बीच का हिस्सा
70 से 80% हिस्सा आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये देर शाम से अब तक गंगा की धारा में विलीन हो चुका है। जो लोग यहाँ पर बांध पर रह रहे थे वो यहाँ से पलायन करने लगे हैं। स्थिति पूरी तरह से भयावह हो चुकी है। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी और इसके साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी, नौगछिया के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, मौके पर पहुंचे हुए थे और यहाँ से बांध को लगातार जो है खाली करवाने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बताया नहीं जा रहा है कि किस तरह बांध ध्वस्त हो गया और क्यों ध्वस्त हुआ, क्योंकि इस हिस्से पर जो है और अगले हिस्से पर 38 करोड़ खर्च किए गए थे। इसके बाद यह बांध जो है क्यों टूट गया, ये सवाल जो है लगातार लोग पूछ रहे हैं। ये अगर ये बांध पूरी तरह से टूट जाता, आप उस तरफ हिस्सा देखेंगे, आगे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखेंगे तो वो 80% हिस्सा टूटा है। वो अगर टूट जाता है तो लाखों की आबादी, जो गोपालपुर और रंगना प्रखंड की जो आबादी है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। और सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेवारी से हर कोई पल्ला झाड़ तो जरूर लेंगे, लेकिन स्थिति जो है यहाँ पर जो लोग भयावह स्थिति में है अभी। और पिछले साल भी आपने देखा था कि किस तरह से गोपालपुर का और रंगना प्रखंड का जो हिस्सा है वो किस तरह से वहां प्रभावित हुआ था और लाखों लोग हलकान हुए थे, करोड़ों का नुकसान हुआ था। और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्यों इस तरह का बांध पर जो है किस तरह का काम किया जाता है कि गंगा की धारा जो है यह बांध नहीं झेल पाता है। कुछ दिन पहले जो है 30 दिन में हुआ जो काम था 6 करोड़ का काम, वह भी ध्वस्त हुआ था स्पर संख्या 9 के समीप। और आज जो है यहाँ स्पर संख्या 7 और 8 के बीच जो है 9 के बीच का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर ने हर ओर तबाही मचा रखी है। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात है, जिसके चलते हजारों की संख्या में आबादी प्रभावित हुई। लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। नाथनगर के बिंदटोली दिलदारपुर गांव में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। करीब 1 से 1.5 महीने से लोग बाढ़ के पानी के बीच में गुजर बसर कर रहे हैं। गंगा और कोसी से भागलपुर की हजारों की आबादी प्रभावित है। कई प्रखंड जलमग्न है, कई पंचायत जलमग्न है। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ये नाथनगर प्रखंड का दिलदारपुर बिंदटोली गांव है और ये दियारा इलाका है यूनिवर्सिटी के पीछे का। तस्वीर में आप देखिए कितना पानी है यहाँ पर। और इस तरफ आप देखेंगे तो जो घर के घर है जलमग्न है। लेकिन इस तरफ आपको दिखाएं लोग किस तरह से यहाँ अभी जल कैदी बने हुए हैं। कई लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दूसरे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो जो कई घर है वो जलमग्न है। यहाँ पर कुछ लोग, हम बात करना चाहेंगे उनसे कि किस तरह से यहाँ पर परेशान है और कितनी आबादी है अभी भी यहाँ पर। कई लोग तो पलायन कर चुके हैं। क्या स्थिति है यहाँ? बाढ़ की बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है और अब पानी का स्थिरता तभी नहीं पता चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन हम लोग बहुत कष्ट में हैं। और हमारे पीछे बहुत सारे गांव है, लगभग 8 गांव है। हजारों आबादी, हजारों क्या 5000 से ऊपर आबादी है हम लोग यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे हर साल यही स्थिति, खास करके ये गांव है और ये दिलदारपुर का बिंदटोली गांव, हर वर्ष ये स्थिति होती है। और यहाँ से लोग जो हैं पलायन कर जाते हैं, खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं। और यहाँ से फिलहाल जो टिल्ला कोठी रविंद्र भवन है, कई लोग वहाँ पर जा चुके हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपना घर सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। तो बाढ़ से स्थिति चारों तरफ भयावह है, हर तरफ स्थिति त्राहिमाम है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। कि हमको रहना है यही कि हमको घर में कोई देखने वाला नहीं है। घर में कुछ सामान चोरी हो जाएगा, कोई ले लेगा, तो वो सोच करके हम घर से नहीं जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ आई हुई है। गंगा कोसी सहित 10 नदियों में उफान है। उत्तर बिहार के जिले में बाढ़ से बुरा हाल है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ित लोग घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर पलायन को मजबूर हैं। भीषण कटाव की वजह से लोगों में दहशत है, तो कहीं लोग अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ रहे हैं ताकि कम से कम ईंट को बचा लिया जाए। देखिए बाढ़ से करहाते बिहार को। बिहार में बाढ़ से बुरा हाल है। बेगूसराय में घर बार डूबा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है। जी मीडिया एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाने जा रहा है कि बाढ़ के पानी में किस कदर लोग रह रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है सर। 1 हफ्ता से परेशान है। 1 हफ्ता से परेशान है। कैसे रह रहे हैं? कैसे किसी तरह रह रहे हैं। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के करीब 8 पंचायत में बाढ़ आई हुई है। गंगा और कोसी नदी में उफान से रुपौली के गांव में पानी घुस गया है। भौवा प्रवल मध्य विद्यालय डूबा हुआ है।
हजारों लोग जल कैदी की जिंदगी जी रहे हैं। बाढ़ तो पूरा है सर, अभी तो पानी ही घरों से नीम छे, माल जाल सब बाहर में छे, चरा सनी के व्यवस्था भी नहीं है, एकदम केना दिक्कत सिक्कत करी रहल छे सर, न तो व्यवस्था भी अभी नहीं है। देखिए हमारे रुपौली विधानसभा में जो जिस क्षेत्र से हम अभी जिला पार्षद हैं, क्षेत्र संख्या 05 रुपौली, दूसरा टीकापट्टी, कोयली सिमरा पूरब पश्चिम, तो अभी उधर जो है पूरा पानी एकदम लबालब भरा हुआ है। रुपौली प्रखंड के दक्षिणी भाग में करीब 10 से 11 पंचायत बाढ़ का पानी घुस गया है। घर में भी करीब 60 से 70% घर में पानी 2 फीट के लगभग घुस गया है। भागलपुर में NH 80 पर करीब 2 फीट पानी बह रहा है। नाथनगर सुल्तानगंज के बीच जगह जगह पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। स्थानीय लोग 5 से 7 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं। जमीनी स्तर पे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिल रहा है। वहाँ पर लोग घर से निकलते नहीं है, क्योंकि घर के आगे सबको अपने शरीर से ज्यादा पानी का सामना करना पड़ रहा है। NH पर भी बहाव है। NH पर बहुत तेज बहाव है। कल भी यहाँ पर एक मोटरसाइकिल बह गया था। कहाँ से आ रहे हैं? अकबर नगर से पैदल पूरा? हाँ। कहाँ तक जाइएगा पैदल? जाएगी नाथनगर। कितना किलोमीटर का हो जाएगा? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर दूध है मात्र। हाँ। सीतामढ़ी में बागमती नदी भीषण कटाव कर रही है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में लोग डरे सहमे हुए हैं। लोग अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ रहे हैं ताकि कम से कम ईंट पत्थर को बचा लिया जाए। हम लोग का नदी बागमती बहुत जोर से कटाव कर रहा है। हम लोग घर खाली कर रहा है। यहाँ पर अभी कोई सरकार को व्यवस्था से कोई साधन नहीं मिला है। हम लोग का कोई कटाव का रोक टोक कर रहा है। अब सुपौल की तस्वीरें देखिए। पानी के बहाव में पुलिया ध्वस्त हो गई, अप्रोच पथ भी कट गया। किशनपुर प्रखंड के थरबिटिया स्टेशन के पास के गांव का संपर्क टूट गया। पानी के दबाव के कारण किशनपुर प्रखंड के थरबिटिया में दक्षिणी रेलवे ढाला के समीप एक पुलिया ध्वस्त हो गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से पुलिया ध्वस्त होने के बाद हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड की तस्वीरें देखिए। ग्रामीण इलाकों में लोगों का घर-बार डूब चुका है। लोग रेलवे पटरी के किनारे किसी तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति गंभीर है। रेलवे पर रह रहे हैं। बाढ़ के यह दिक्कत है कि अभी तो लोग कुछ नहीं मिलल है। जे रूखा सूखा से खाए छे, दिक्कत है। 5 दिन से रह रहे छे यहाँ लाइन पर। बाल बच्चा को लेकर सूखा रूखा खाए छे, बाजार दुकान से नहीं का। बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है। हम लोग को बहुत तकलीफ का परेशानी करना पड़ रहा है और पूरा कमर भर पानी में होते हुए घर से बाजार तक आना पड़ता है। बाढ़ से बिहार का बुरा हाल है। कई जिलों में हाहाकार की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।